नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक। और आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं प्राचीन इतिहास भाग 1 का क्वेश्चन आंसर सीरीज। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा, प्राचीन इतिहास भाग 1 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में मैं उसी का वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें जो है डिफरेंट एग्ज़ाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो पूछा गया है कि पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? शिलालेखों का अध्ययन से। शिलालेख पे जो लिखे जाते थे उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिलालेख, पुरालेख विद्या। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी? तो वो भाषा जो इस्तेमाल होती थी वो क्या होती थी? संस्कृत होती थी, क्योंकि जितने भी धर्मग्रंथ जो है वो किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो वो कॉपर थी। इसके बाद बात करें महापाषाण संस्कृति, जो कि 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक चली, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ। इस समय क्या होता था? महापाषाण काल में बहुत सारे कब्र मिले हैं और कब्र पे दफनाने के बाद ऊपर में पत्थर रखा जाता था। तो वही जो है हम लोग को महापाषाण में मिली है, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। इसका डिस्कशन जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो में किए थे, कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अभी मॉडर्न टाइम में कौन सा है जो सिंधु के खुदाई के दौरान जो मिले हैं जो नगर, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट टाइम में है। तो उसमें से एक कालीबंगन है जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान उसमें से पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ मिली थी। तो यानी उससे पता चलता है कि उस ज़माने में पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। तो इसलिए जो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियाँ में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो जब टेराकोटा की मूर्तियाँ निकाली गई थी खुदाई के दौरान, तो सारे के सारे जानवर मिले हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे जानवर हैं, लेकिन केवल गाय का जो है वो मूर्ति नहीं मिला है। तो इसलिए इसका आंसर होगा गाय। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति थी, तो वो कैसे थी? उचित समतावादी। सिंधु घाटी के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन सा है? तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय टेराकोटे से बनी हुई मुद्राएं चलाई जाती थी। तो इसलिए आर्थिक विकास का जो द्योतक होगा वो क्या होगा? मुद्राएं होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो नहीं मिला है शिखर सहस्त्र मंदिर। यानी सारे कुछ तो मिले हैं, गलियाँ कुआँ दुर्ग भी मिला है, धान्यागार भी मिला है, लेकिन मंदिर का कोई नामो निशान नहीं मिला है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा मंदिर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलती है? तो उस ज़माने में भी जो है पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा किया करते थे। आज के ज़माना में भी हम लोग पत्थर को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं और पशु की पूजा किया जाता है। तो इसलिए इसका जवाब होगा। इसके बाद है ईंटों की कृत्रिम डॉकयार्ड यानी कहने का मतलब है बंदरगाह। तो सिंधु के टाइम में एक ही सिंधु बंदरगाह था, वो बंदरगाह का नाम क्या था? लोथल था। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा लोथल। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? तो अभी हम लोग देखे थे कि सारा का सारा मिला है, लेकिन गाय नहीं मिला है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था? तब बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो था वो क्या था? चनुकुदुड़ो था। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी बालाघाट था? तो कौन सा था? सिंधु घाटी ही था। ठीक है, सिंधु घाटी था। लोथल जो था वो सिंधु घाटी का बंदरगाह था, इसलिए सिंधु घाटी इसका होगा।
सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता थी, क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। पक्की ईंटों का प्रमाण मिला है, वहाँ पे खुदाई के दौरान पक्की ईंटों का मकान मिला है। देवी माता के पूजा संबंधित है, कौन से सभ्यता से? सिंधु घाटी के सभ्यता से। सिंधु घाटी के सभ्यता में खुदाई के दौरान जो है देवी माता की मूर्ति निकली है, तो इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लिंक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, कैसे सभ्यता थी वहाँ की? वो तो नगरीय सभ्यता थी, इसलिए नगर सभ्यता। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यागार सबसे बड़ा भवन मिला है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजने वाले कौन थे? दयाराम साहनी थे, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो देखिए, चार्ल्स मैसन है, कनिंगम है, एम्बिलर है, लेकिन पीसी वत्स का जो है हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ लिंक नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब होगा पीसी वत्स। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? अभी बताया कि मुद्राओं के निर्माण के लिए टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसका सही जवाब होगा टेराकोटा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो सबसे ज़्यादा वो उत्पादन किया करते थे, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किए थे कि उन लोग सबसे ज़्यादा उत्पादन किया करते थे वो कपास की खेती किया करते थे, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा कपास। हड़प्पा की सभ्यता की युग कैसे थी? तो वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा कांस्य युग। सिंधु सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था कृषि। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ हम लोग को पता है कि मृतकों का टीला होता है या फिर मुर्दों का टीला होता है, तो इसका सही जवाब होगा मुर्दों का टीला। हाँ, हड़प्पा किस नदी किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी किनारे पर स्थित है। किस स्थान पर हड़प्पा के एक समय में रथ की प्रतिमा मिली है? तो दायमाबाद से जो है हम लोग को हड़प्पा समय में ये रथ की प्रतिमा बरामद हुई है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा दायमाबाद। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लरकाना, पाकिस्तान का लरकाना जिले में स्थित है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा लरकाना। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सोचना है? तो ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग के सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो खुदाई के दौरान जो है हम लोग को पोट्री मिला है और आभूषण मिला है और बढ़ईगिरी भी मिली है, लेकिन लोहारगिरी का काम नहीं मिला है, खुदाई के दौरान नहीं मिला था, तो इसलिए जो है इसका जवाब हो जाएगा लोहारगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान कपिल, गार्गी और मैत्रेय के आश्रम थे? तो वो कौन सा थे? मिथिला। वेदों को माना जाता है श्रुति, और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ये पहले ही लाइन में मैंने बताया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग? पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया करते थे वैदिक लोग, तो इसलिए इसका जवाब होगा तांबा। भारत में वन व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। व्यवसाय के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया था, वर्ण में विभाजित किया गया था। 4 वर्ण थे, वो किस पे आधारित थे? तो व्यावसायिक पे आधारित थे। भारतीय संगीत का उद्गम जो है किसमें किया गया है? सामवेद में, तो इसलिए सही जवाब होगा सामवेद। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उस ज़माने में उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो धर्म का विरोध करते थे, ब्राह्मण का विरोध करते थे, तो ऐसे लोग को श्रमण नाम से जाना जाता था, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा श्रमण। इसके बाद जो है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो वो संस्कृत सही नहीं है, ठीक है। तो वो संस्कृत बोलना जानते थे, घुड़सवारी करना भी जानते थे, झुंड में आए थे, लेकिन वो नगर में निवास नहीं करते थे, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 4, नगर में निवास नहीं करते थे। इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ की खेती किया करते थे, गेहूं की खेती किया कर सकते थे, चावल का भी करते थे, लेकिन तंबाकू का खेती नहीं करते थे, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा तंबाकू। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जो था वो दूध और इसके उत्पादक थे। वैदिक युग में राजा अपने जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले जो है आर्य सभ्यता के लोग ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे, उसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास जीवन। ये एक सही क्रम है, इस क्रम को हम लोग याद रखेंगे। इस क्रम को हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। आर्यों संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उसके पास बड़े पैमाने का हथियारों का प्रयोग किया, वो बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग नहीं करते थे, तो ये गलत जवाब है। अधिक बलवान ये भी नहीं था,
एक उन्नत शहरी ये भी नहीं थे। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। बिल्कुल, वो लोग घोड़े का इस्तेमाल किया करते थे, तो इसलिए वो सफल रहे। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सतमें जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा मुंडक उपनिषद। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद काल में नहीं आया था, ये सिंधु सभ्यता में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा वर्ण व्यवस्था। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में किया गया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग जो किया था वो जौ का उपयोग किया था। यज्ञ सूत्र निम्नलिखित से किस वेद में है? तो यज्ञ सूत्र यानी कहने का मतलब है यज्ञ में जो भी मंत्रों का उच्चारण वगैरह किया जाता है वो किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 52 का 3 यजुर्वेद। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह से वृक्षीय फॉसिल्स पाया गया है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात। मैंने बताया था कि सिंधु घाटी की लिपि जो है एक्चुअली में चित्र में दर्शाया जाता है सिंधु घाटी की लिपि को, तो अभी तक वो किसी ने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए अभी तक उसको अज्ञात की कैटेगरी में रखा गया है, तो इसका सही जवाब होगा अज्ञात। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होता? तो समिति लोग जो है वो मुखिया के चुनाव में शामिल होते थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था जयसंहिता। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे ऋषि अगस्त्य। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सबसे पुरानी जो सभ्यता भारतीय सभ्यता है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो वो है हड़प्पा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। विषम शब्द पहचानने के लिए बोल रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है? वेद है, ये पुराण है, तो इसलिए ये विषम शब्द होगा। तो विषम शब्द में क्या होगा? विष्णु पुराण। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता खोज करता थे? तो वो सिंधु घाटी के खोज करने वाले कौन थे? वो थे दयाराम साहनी, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो पशुपति की पूजा किया करते थे। उपनिषद क्या है? तो ये एक हिंदू दर्शन के स्रोत है, हिंदू दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है उपनिषद में। निम्नलिखित में से जादू चमत्कार मंत्र किसमें दिया गया है? तो वो अथर्ववेद में दिया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना चमत्कार वगैरह का जिक्र है, तो इसलिए इसका जवाब होगा अथर्ववेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है? यजुर्वेद में पहले बता चुके हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है वो यजुर्वेद से लिया गया है, जितना भी मंत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल संरक्षण के लिए धोलावीरा प्रसिद्ध था। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी, इंद्र भगवान के लिए मंत्र भी लिखे गए हैं। वैदिक काल में इनमें से कौन सा प्रेम विवाह प्रचलित थे? तो वो गंधर्व विवाह। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनाबद्ध अच्छी तरह से बनाई गई थी, तो क्या? व्यापारिक नगर। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदात्री का भाग नहीं है? तो वो है अथर्ववेद, जो वेद वेदात्री का भाग नहीं है। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे? तो चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल में सोम की पूजा? तो 9वां मंडल में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ जो है सीधा समुद्र व्यापार था? समुद्र व्यापार करने के लिए जो हड़प्पा का बंदरगाह था वो कौन था? लोथल था, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे, और अभी जो हम लोग जो है उससे रिलेटेड जितना भी सवाल एग्जाम में आता है उसको कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग जो है प्राचीन भारत भाग 2 देखेंगे, और भाग 2 के वीडियो में हम लोग जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत जल्द ही मैं लेके आऊँगा आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।